वेलकम टू साइबरफाई हब। आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लिख लेता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब अगर हार्डवेयर का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो हार्डवेयर के डेफिनेशन में ये कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट कंप्यूटर का जिसका खुद का एक स्ट्रक्चर है, एक फिज़िकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, शेप एंड साइज़, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर में हमारे पास कौन कौन से वो कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स हैं जो कि हार्डवेयर के अंडर आता है। सबसे पहले हम एक डेस्कटॉप का फिगर बना के देखते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में एक इस डब्बे टाइप में एक हार्डवेयर होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक आगे सीडी ट्रे होती है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा पावर बटन, इसके अलावा एक रीस्टार्ट का छोटा सा बटन मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे कुछ USB टाइप के कुछ बन जाते हैं। तो ये हमारे थोड़े से USB और यहाँ पे दो टाइप के मिलते हैं जो ऑडियो जैक हो गए। तो ये कंप्लीट हमारा डेस्कटॉप क्रिएट हो जाता है। बाकी जो यहाँ से फिर कनेक्टिविटी होती है वो मैटर करता है, वो किस चीज़ को जोड़ रहा है। फ़िलहाल के लिए ये पूरा का पूरा एक हार्डवेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस सिर्फ बाहर के हिस्से की बात करते हैं तो ये कैबिनेट कहलाता है। इसके अलावा इसके अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इसके अंदर लगता है, एक तो होता है मदरबोर्ड, इसको PCB भी बोल सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जहाँ पे एक अंदर मिलता है हमें सॉकेट, कुछ हमें मिलता है यहाँ पे रैम स्लॉट जहाँ पे कुछ कटिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिलता है PCI के स्लॉट ताकि हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंड कर सके हमारे डिवाइस को और एडवांस करने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी के पॉइंट मिल जाते हैं जो हमारे डिवाइस को जोड़ने में हेल्प करता है। तो ये कनेक्शन एक टाइप का पोर्ट बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोसेसर, ये कुछ इस टाइप में प्रेजेंट किया जाता है, इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। होता है ऐसा नहीं है, इसके नीचे पिन्स होते हैं, बट हम कैसा कुछ इस टाइप में दिखाते हैं। जो कंप्यूटर में लगता है वो होता है एक तो PCI जिसको बोलते हैं PCI नहीं, PGA और दूसरा होता है LGA। PGA का फुल फॉर्म है पिन ग्रिड एरे और LGA का फुल फॉर्म है लैंड ग्रिड एरे। एक में प्रोसेसर पे पिन होती है और एक में जो हमारा जहाँ पे प्रोसेसर लगता है जिसको सॉकेट बोलते हैं वहाँ पे पिन होती है। इसके अलावा जो ये है ये तो खैर PCI स्लॉट है जो कि हमारे डिवाइस को एडवांस करने में हेल्प करता है। जैसे कि ग्राफिक कार्ड ऐड करना है तो हम कुछ यहीं पे ही लगाते हैं PCI पर, या कोई साउंड कार्ड ऐड कर रहे हैं या इसी कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के जो हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। और ये निकल के आता है, इसको बोलते हैं रैम कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये होते हैं इसके पिन, यहाँ पे इसका कुछ और पॉइंट्स हो गए और ये होता है हमारा रैम। तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये एक टेम्पररी मेमोरी कहलाता है और ये काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है, तो यहाँ पे काम करता है। प्रोसेसर हमारे प्रोसेसिंग में काम आता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करवाना है
रैम एज अ टेम्प्रेरी मेमोरी, काफ़ी फास्ट मेमोरी अपने पास उस डेटा रिकॉर्ड को रखता है। परमानेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक कुछ इस टाइप का एक डिस्क होता है। ये थोड़ा सा अजीब सा शेप दिख रहा होगा, कुछ ऐसा तो नहीं होता, बट कुछ इस टाइप में आप समझ सकते हो। तो ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये इस टाइप में हमारे डिवाइस को रीड करने में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार तो ये है हमारे कुछ यूनिट्स जो हमारे कंप्यूटर में लगते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पार्ट है जो कुछ इस टाइप में दिखता है। यहाँ पे फैन लगा हुआ होता है ताकि थोड़ा अपने इंटरनल कंपोनेंट्स को ये कूल कर सके। इसको हम बोलते हैं SMPS, जिसे स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं इस कैबिनेट के अंदर, और ये जो पर्टिकुलर हिस्से हैं या पार्ट बोल सकते हो, ये अपना अपना रोल निभाते हैं एक डेस्कटॉप में। अब जब ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है तो इनकी कनेक्टिविटी होती है हमारे एक मॉनिटर के साथ में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं कीबोर्ड। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी और कंप्लीट करता हूँ। और ये हो गया हमारा माउस, ये कीबोर्ड, और ये मॉनिटर की कनेक्टिविटी, और इसकी पावर। तो ये पावर है, ये HDMI हो सकता है या VGA हो सकता है। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, जो कि उसी केबल के द्वारा आपको आवाज़ को स्पीकर तक पहुंचाने में भी हेल्प कर देता है, और साथ साथ आपको विजुअल भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, जो 4K तक भी सपोर्ट कर देता है। और वीडियोग्राफी कह रहे हैं ये कुछ 800 पिक्सल के अकॉर्डिंग काम करता है, जो कि पुराने मॉनिटर्स होते थे वहाँ पे यूज़ होता है। माउस का जो केस है ये ऑप्टिकल भी होते हैं और मैकेनिकल भी होते हैं, ट्रैक बॉल जिनमें बॉल लगी होती है। और जो कीबोर्ड होते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड में आते हैं कीबोर्ड, और 204 कीज़ वाले या मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं, जहाँ पे मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आवाज़ को बढ़ा घटा सकते हैं, ब्राइटनेस घटा सकते हैं। तो ये हैं। इसके अलावा मैकेनिकल कीबोर्ड भी आते हैं, जिनका काम जो साउंड करने वाले कीबोर्ड होते हैं, और काफ़ी आपको अच्छा हैप्टिक फील देते हैं। साउंड के साथ साथ हम एक अच्छे से अपने स्पीड और परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं। तो ये कुछ जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर से, जो कि कैबिनेट, और ये जो एक पूरा डिवाइस है जिसको कॉमनली लोग CPU बोलते हैं, बट CPU इसके अंदर जो लगा होता है ये प्रोसेसर इसको बोलते हैं, और इसको हम अच्छा है कि डेस्कटॉप बोलें। और ये है डेस्कटॉप, और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और ये जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट है इस पर, और सेम कीबोर्ड भी वहीं कनेक्ट होता है, और जो ये माउस है वो भी वहीं कनेक्ट होता है। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अलग से यूज़ कर सकते हैं एक स्पीकर, जहाँ पे आप गाने सुन सकते हैं। इसका कनेक्शन आप ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और USB के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं एक माइक्रोफोन यूज़ करना, तो यहाँ पे हम स्पीकर, माइक ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंटर भी हमारा यूज़ हो सकता है
ये हम एडिशनली यूज़ कर रहे हैं। और चाहें तो हम यहाँ पे लाइक कोई वाईफाई का डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपको USB टाइप वाईफाई मिल जाएंगे। ये USB वाईफाई हो गया, जिसका सिंबल कुछ इस टाइप में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही और कुछ डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हम देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर के कैटेगरी में मैं जो बता रहा हूँ, इनका आप जो यूसेज है वो आगे देखेंगे। बट फ़िलहाल के लिए ये सब हार्डवेयर है और इनका रोल इतना है कि इनको प्रॉपर फंक्शन करना है। अब इनको जो फंक्शन करना है वो एक यूज़र को दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए, चाहे सुनने में पता चले, चाहे वो विजुअल के थ्रू देखे उस चीज़ को, कैसे भी करके उसे जो आउटपुट चाहिए एट द एंड। इनपुट के लिए हमारे पास जो डिवाइस होंगे और आउटपुट के लिए जो डिवाइस होंगे, उनके बीच का जो ये रोल है ये हमारा ये डेस्कटॉप वाला सिस्टम करता है। तो अगली वीडियो में या ट्यूटोरियल में देखते हैं कि इसके ऊपर से जो हम फंक्शन करने वाले हैं वो चीज़ क्या होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब साइबर फेयर।